हेलो गाइस, मैं आपके सामने जैसे आजकल की स्थिति चल रही है गैस सिलेंडर की, उसी को देखते हुए मैंने एक कहानी क्रिएट की है, जिसे देखिए आप एंजॉय करिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम एक कहानी देखने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो गैस सिलेंडर की कमी के बारे में है। लेकिन ये सिर्फ कमी की कहानी नहीं है, ये है समाज की हताशा पर एक मजेदार और हाँ, काफी गहरी टिप्पणी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक ऐसे डायलॉग से जो आप कह सकते हैं पूरी सिचुएशन का सार है। सोचिए, एक लंबी लाइन और उसमें खड़ा एक आदमी, और वो मजाक में कहता है कि इस हिसाब से तो मेरा नंबर 2030 में भी नहीं आएगा। मतलब घोर निराशा, है ना। तो ये कहानी शुरू होती है एक अंतहीन इंतजार से। एक ऐसी लाइन जो लगता है कभी खत्म ही नहीं होगी। और यहाँ इंतजार घंटों का नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं निराशा का है। और देखिए, इस लाइन में लोगों की हालत क्या है, मतलब हताशा किस लेवल पर है। कोई कह रहा है कि वो पिछली रात से खड़ा है, तो कोई कोई 2-2 दिन से। ऊपर से वो गर्मी, ऐसा लग रहा है मानो बिना गैस के ही तंदूर में पक रहे हों। और देखिए, ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, इसके पीछे एक गहरा डर छिपा है। बात अब सिर्फ खाना पकाने की नहीं रही, बल्कि घर में कह सकते हैं अपने अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। खाली हाथ घर लौटने का डर सबसे बड़ा है। और ऊपर से ये लाइन कछुए की रफ्तार से चल रही है। आप सोच सकते हैं, इस धीमी गति से तो निराशा और भी बढ़ जाती है ना। ऐसा लगता है जैसे समय ही थम गया है, और जो थोड़ी बहुत उम्मीद है वो भी धीरे धीरे दम तोड़ रही है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं। जब घंटों तक कोई सही जानकारी नहीं मिलती तो क्या होता है? जाहिर है, लाइन में कानाफूसी शुरू हो जाती है। भीड़ अपनी अपनी कहानियां बनाने लगती है। और ये बहुत दिलचस्प है, संकट के समय में ना अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। अब देखिए लाइन में क्या क्या बातें हो रही हैं। दो अलग अलग थ्योरी चल रही हैं। एक के मुताबिक सिलेंडर की कमी इसलिए है क्योंकि चीन और अफ्रीका में युद्ध हो रहा है। वहीं दूसरा ग्रुप कह रहा है नहीं नहीं, बात पाकिस्तान और श्रीलंका की लड़ाई की है। और फिर आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। एक तीसरा आदमी आता है और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सबको सही करता है। वो कहता है, भाई साहब, कौन सी दुनिया से आए हो तुम सब, लड़ाई तो ईरान और इजराइल में हो रही है। मतलब एक गलत जानकारी को काटने के लिए एक और गलत जानकारी। कमाल का कटाक्ष है ये। और यहाँ पर ना एक बहुत गहरा पॉइंट है। ये दिखाता है कि आजकल हम जानकारी कहाँ से ले रहे हैं। एक कैरेक्टर कहता भी है कि रील देखोगे तो ऐसी ही मूर्खता भरी बातें सीखोगे। ये एक सीधी सीधी टिप्पणी है कि कैसे छोटी छोटी बिना फैक्ट चेक वाली जानकारी अफवाहों को और हवा दे सकती है। तो चलिए अफवाहों से आगे बढ़ते हैं। अब कहानी में सीधा टकराव शुरू होता है, और ये टकराव है कीमत और कह सकते हैं नैतिकता को लेकर। पहले पैसों पर झगड़ा, और फिर लाइन के नियमों को लेकर। तो होता यह है कि एजेंसी का कर्मचारी सिलेंडर की कीमत बताता है, और वो है 1500 रुपए। अब सोचिए, घंटों से लाइन में लगे लोगों के लिए ये एक बड़ा झटका था। और इस पर एक आदमी का जवाब आता है जो पूरी सिचुएशन को मजेदार बना देता है। वो कहता है, अरे गैस दे दो कि हार्ट अटैक। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उस लूट पर एक सीधा तंज है। तो पैसों वाला मामला अभी शांत होता ही है कि एक नया झगड़ा शुरू हो जाता है। अब की बार मुद्दा है सामाजिक। एक आदमी लाइन तोड़ने की कोशिश करता है, और बस माहौल फिर से गर्मा जाता है। और इस पर एक आदमी का दर्द और गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहता है, 12 घंटे से खड़े खड़े पैरों में छाले पड़ गए हैं, और यहाँ लोग हैं कि बीच में घुसे जा रहे हैं। ये सिर्फ शारीरिक दर्द की बात नहीं है, ये उस अन्याय की भावना है जो किसी को नियम तोड़ते देखकर आती है। तो अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। वो पल जब इंसाफ से कुछ मिलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। और फिर वो होता है जिसका सबको डर था। एजेंसी वाला अचानक चिल्लाता है, सिलेंडर खत्म हो गया, कल आए। बस दिन भर का इंतजार, झगड़े, उम्मीद, सब एक पल में खत्म। लोगों का रिएक्शन, कह दो कि ये झूठ है, पूरी तरह से निराशा का आलम है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहते हैं ना, जहाँ सरकारी सिस्टम फेल होता है, वहाँ एक दूसरा सिस्टम, एक अनऑफिशियल सिस्टम अपनी जगह बना लेता है। अंधेरे में एक कालाबाजारी का सौदा उभरता है। और उस आखिरी सिलेंडर की कीमत तैयार है, पूरे 3000 रुपए। मतलब सरकारी रेट से सीधा डबल। ये है हताशा का बाजार। और फिर आता है फाइनल पंच लाइन। वो आदमी जो 3000 रुपए देकर वो सिलेंडर खरीदता है, जब उसे देखता है तो कहता है, अब ये सिलेंडर है या लंच बॉक्स? सोचिए,
इतनी मशक्कत, इतना पैसा और हाथ में आया एक लंच बॉक्स जितना छोटा सिलेंडर। ये उस पूरी बेबसी पर एक तीखा, बहुत ही तीखा व्यंग्य है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब सिस्टम फेल हो जाता है तो अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या कोई भी कीमत बहुत ज़्यादा है, भले ही उसके बदले में मिलने वाली चीज़ कितनी भी छोटी क्यों ना हो? सच में सोचने वाली बात है ना?